सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, या गुड इवनिंग कह लीजिए। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी ले सकता हूं। ठीक है, तो 9.1 का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग डाउट्स बताइए। दिव्या का डाउट्स आया है, मैं यहाँ पर एक तरफ से डाउट लिख देता हूं एंड देन विल डिस्कस दोज डाउट्स। तो एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ है डाउट में एंड 15 आया हुआ है। और कोई डाउट्स बताइए भाई, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए या अनबॉक्स या अनम्यूट करके बता दीजिए आप। चैट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। कौन एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल देखना है? ठीक है, एग्जाम्पल देख लूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, एग्जाम्पल 6 है ये। एग्जाम्पल 6 ये बहुत अच्छा हैबिट है एग्जाम्पल बनाने का, बहुत अच्छा अनुप्रिया। एग्जाम्पल 6 और भी आया है अन्य का। और लोग हॉस्टलर्स जो भी डाउट हो चैट बॉक्स में लिखो, या कोई एक लड़का अनम्यूट करके सभी के डाउट्स बता दे। 16 3 और लोग बोलो भाई। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मैं प्रोसेस पूछने लगूंगा। रिया तुमसे सब बन गया? रिया यस सर, बना लिए। 16 आउट ऑफ 16? 15 सर। सर बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट में, बाकी सब बन गया है। यानी 16 वाला ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आया है। और इधर शुभम टोरंटो, टोरंटो है ना, टोरेंटो, शुभम टोरेंटो। और कोई डाउट है? इधर अंकित, तुम्हारा बस 3 नंबर और सब बन गया है? 3 नंबर नहीं बना और सब बन गया है। चलिए, मैं कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, बहुत लोग लाज शर्म के मारे नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग बनाइए। तो यहीं पे मैं किसी से भी अनम्यूट करके प्रोसेस पूछ सकता हूं। सो सभी लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 15 नंबर 15 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। अब आपका टाइम खत्म हो गया। मैंने कर रहा है। अब आपका टाइम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग बनाइए। जिससे मैं पूछूंगा वो अनम्यूट करके रिप्लाई करेगा, बट अभी सब लोग बनाइए। अंकित 12 तक ही बनाया है। एग्जाम्पल 7 देखना है मुझे, रुको लास्ट में देख लेते हैं एग्जाम्पल को, पहले ये खत्म करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं बना और बाकी सब बन गया है। अनु, अनु, अनुप्रिया नाम है ना? देखो नाम सही से लो तो बोलेगी नहीं। नो सर। तो कोई पूछ ही नहीं एक भी डाउट? यानी एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट ही नहीं की क्या? नो सर, किए हैं सर 15 एक्सरसाइज में। 15 एक्सरसाइज मतलब 15 तक की हो? सर यस सर, सर 15 नंबर डाउट है। अच्छा, बस 15 ही डाउट है, बाकी सब बन गया? यस सर। बहुत अच्छे। चलिए, यानी कि क्वेश्चन सभी से बने हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। सभी के आंसर सही, लगभग सेम आ रहे हैं। कह रहे आंधी से एक ना पेड़ जो है वो टूट जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द, ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि लेट से ये एक पेड़ है। ऑब्वियसली मुझे सिर्फ हाइट कंसीडर करना है। एक पेड़ है, ठीक है। मान लीजिए कि आंधी आया और ये यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो ऑब्वियसली ये कैसे बेंड करेगा? ये इस तरह से बेंड कर जाएगा। ये इस तरह से क्या होगा? बेंड कर जाएगा। ये क्या है? ये बेस है, अर्थ का बेस है, ठीक है। इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हाइट ये है
जितना हाइट ये व्हाइट वाला होगा, यानी कि ये इसका नाम रखते हैं ए बी सी और ये रखते हैं डी, तो यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये ए बी की जो वैल्यू होगी वो बी डी के बराबर होगा। इस तरह से गिर गया है और कह रहा है कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट यानी पॉइंट सी से द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये जो है डीसी का जो लेंथ दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और ये वाला जो या 8 मीटर दिया हुआ है, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो मुझे कौन सा बीडी निकालना है, या पहले बीसी निकाल लेता हूं। बीसी के लिए मुझे tan 30 डिग्री अप्लाई करना पड़ेगा। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी, यानी कि BC डिवाइडेड बाई DC। ये 1/√3 हो जाएगा। BC तो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 8। देयरफॉर BC के जो BC जो आया है ये 8/√3 आ जाएगा। BC कितना आएगा 8/√3। और यहां पर मैं साथ ही साथ cos थीटा भी अप्लाई कर दूंगा ताकि B/H आ जाए, ताकि मुझे BD निकालना है। cos 30 डिग्री जो होगा, cos 30 डिग्री ये आपको मिल जाएगा DC डिवाइडेड बाई BD। BD ही होगा ना, BD, हाँ। cos 30 डिग्री का वैल्यू कौन बताएगा? सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू किससे पूछूं मैं पूछता हूं। अंकित तुम बताओ तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो √3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा DC मुझे 8 दिया हुआ है और BD दिया हुआ है। BD जो है ये मुझे फाइंड आउट करना है। जब BD इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो आपको 16/√3 मिल जाएगा। BD कितना मिलेगा? 16/√3। और मैंने बोला कि अगर BD मिल गया तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा। कौन सा हाइट? ये हाइट भी मिल जाएगा AB, क्योंकि AB और BD दोनों बराबर है। AB तो आपको हाइट ऑफ द जो ट्री होगी, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री जो होगा ये हो गया, एक आया था 8/√3 और ये 16/√3। बहुत शानदार, सबके आंसर सही आए हैं। ये 24/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड किया तो √3 नीचे 3 हो गया, तो 3 जो है 8 टाइम्स में इसको कैंसिल करेगा, तो ये 8√3 आ जाएगा, 8√3 मीटर। ठीक, यानी कि बनाए हुए हो तुम लोग। चलो बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर मैं सीधे जाता हूं जो आपको डाउट्स हैं। आपको डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। किसी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए स्लाइडर बनाता है। स्लाइडर नहीं देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसा रहता है स्लाइडर, देखे हो कि नहीं सभी लोग? ये इस तरह का एक पहले स्टैंड लगाया रहता है और उस पर से इस ऐसे करके एक स्लाइडर लगाया हुआ होता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं इधर से ये इधर से उसमें क्या होता है कि स्टेयर्स लगे हुए थे, स्टेयर्स पे बच्चे यहाँ पे चढ़ के जाते हैं और फिसल जाते हैं, इधर से फिसल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2 तरह के स्लाइडर बनाए जा रहे हैं। कह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर्स, कह रहे 5 साल से कम बच्चे। अब दोनों के लिए अलग अलग स्लाइडर बनाएंगे। एक स्लाइडर जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर जो होगा ना, वो धीरे धीरे से उनको ले जाने वाला रहेगा। ठीक है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको उसमें मजा नहीं आता है, तो उनका स्लाइडर काफी स्लैंट होता है, वो तेजी से नीचे जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही होगा, एक में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा। तो कह रहे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइडर का हाइट है
जो स्लाइडर का हाइट है वो लिया गया है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो यानी कि मान लेते हैं कि 5 साल से बिलो के लिए है, तो ये हाइट जो हो गया 1.5 मीटर हो गया, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये आपको दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे स्लाइडर का लेंथ पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है, ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है। तो इसका नाम ले लेते हैं, ये ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये जो स्लाइडर है बिलो 5 years, बिलो 5 years चिल्ड्रन, बिलो 5 years चिल्ड्रन, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे साइन लगाना पड़ेगा। साइन की वैल्यू p/h होती है ना, तो आसानी से ये आ जाएगा। तो मैं लगाऊंगा साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू p/h। p का मतलब हो गया 1/1.5, और h की जो वैल्यू होगी वो स्लाइडर का लेंथ होगा AC। बहुत अच्छे, सब लोगों ने रिप्लाई किया। ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई AC। देयरफॉर AC का जो वैल्यू आपको मिला, दिस इंप्लाइज AC जो मिला 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 3, तो AC की जो वैल्यू होगी 3 मीटर होगा। यानी कि 5 साल से कम बच्चों वालों का जो स्लाइडर है वो 3 मीटर लंबा हो जाएगा, और बाकी जो 5 साल के से ज्यादा बच्चों के लिए बात किया जा रहा है, तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, और ये जो हाइट है, हाइट कहाँ दिया गया है, हाइट 3 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि बच्चों का जो स्लाइड, जो बूढ़ों का स्लाइडर, लाइक तुम लोग, जैसे तुम लोग के लिए बनाया गया होगा, तो ये स्लाइडर कुछ ऐसा होगा। इसमें ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ज्यादा है, तो ये तेजी से ऊपर जाएंगे और तेजी से नीचे आएंगे, इसीलिए इनको ज्यादा मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो ये इनका 60 डिग्री एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री, ये 3 मीटर हो गया, और इसमें भी आपको स्लाइडर का लेंथ। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए भाई, कि साइन 60 डिग्री जो मिलेगा आपको 60 डिग्री, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, क्या नाम रख लेते हैं, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे PQR रख दीजिए, PQR। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू सब लोग भेजो, तो ये, ताकि आपको इससे याद भी हो जाएगा, ये आपको 3 डिवाइडेड बाई PR हो जाएगा, PR। साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। मैं देख के ही लिख रहा हूं, इसलिए गलत मत बताइएगा हमको, 3/PR, PR हो जाएगा ना। देयरफॉर PR की जो वैल्यू होगी वो होगा 3 दूनी 6, 6/√3। √3 को ऊपर से, √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बहुत शानदार, सब लोग तो याद किए हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक तो नहीं था, आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सीधे 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में कह रहा है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। अच्छा, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है पेडेस्टल का मतलब, अनम्यूट करके बताओ तो, एनीवन, अनुराग बताएगा, अनुराग बताओ तो क्या होता है पेडेस्टल का मतलब, स्तंभ। स्तंभ होता है। स्लाइडर होता है ना, जिसपे चल हाँ सीढ़ी टाइप हाँ का होता है, जो हाँ ऊपर से नीचे होते रहते हैं। हाँ, इसको फुटपाथ बोलते हैं, जो जो सड़क पर फुटपाथ लगा होता है ना, हाँ, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, जिसपे पैदल चलते हैं लोग सड़क पे, पैदल, इसको बोलते हैं, शायद इसका कुछ नाम है यार, जिसपे लोग पैदल चलते कंफ्यूज हो हैं। गया था। म्यूट कर लीजिए, कौन है हो, म्यूट कर लो। तो कोई पेडेस्टल है जिस पर क्या है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू जो है वो लगाया गया है। तो मैं पहले पेडेस्टल बना देता हूं,
ये लेट से मेरे पास एक पेडेस्टल है रेड कलर का, क्या है, रेड कलर का एक पेडेस्टल है, ये मैं एक बेस बना ले रहा हूं, ठीक है। अब इस तो पेडेस्टल है तो यहाँ पर इस तरह से कि ये फुटपाथ जैसा है, इस पे कुछ हाइट है। अब इस पे मान लेते हैं कि इस कलर का एक इस तरह का 1.6 मीटर क्या है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, ये 1.6 मीटर का स्टैचू इस पे लगाया गया है। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कह रहे कि ग्राउंड का एक कोई पॉइंट होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट से, पहले 60 डिग्री कह रहा है ना, 60 डिग्री कुछ इधर बन गया, 60 डिग्री का एंगल बनाया गया कहां से भाई, ये टॉप ऑफ द स्टैचू से, ये 60 डिग्री का एंगल बना है। और इसके बाद कह रहा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पी से, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पी से आपने क्या किया था, टॉप स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री, और इसी पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ये वाला, ये पेडेस्टल का टॉप ये है, तो यहां से बनाया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो आपको मिला है कितना, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है 30 डिग्री ना, नहीं 45 डिग्री दिया हुआ है भाई, ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेडेस्टल का हाइट क्या होगा, यानी कि जो रेड कलर का जो मैंने बनाया, तो इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी और ये पी हो गया। तो पेडेस्टल का हाइट जो होगा वो, यानी कि मुझे बीसी निकालना है, क्या निकालना है भाई, बीसी। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। तो पहले मैं चलता हूं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, बीसीपी में, बीसीपी में आप बोलोगे कि tan 45 डिग्री, क्योंकि बीसीपी में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। बीसीपी में बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा पीसी, ये 1 हो गया। दिस इक्वल्स टू बीसी जो है ये आपको नहीं पता है, तो बीसी एक्स मान लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई पीसी। तो पीसी का जो वैल्यू होगा, वो हो गया एक्स, ठीक है। और अब आ जाए इन राइट ट्रायंगल एसीपी, इन राइट ट्रायंगल एसीपी में tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू सब लोग लिखो, tan 60 डिग्री जो होगा AC डिवाइडेड बाई पीसी होगा, AC डिवाइडेड बाई पीसी। tan 60 डिग्री कितना होगा, √3, सब लोग का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। AC आपको कितना हो जाएगा, x + 1.6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये x हो जाएगा, x से इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू x + 1.6, x इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो √3 - 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो गया 1.6। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। हो सकता है आंसर मैच कराओ तो ये ना दिया हो, तो आप इसमें रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे, ये कर लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 माइनस नहीं +1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 टाइम्स ऑफ √3 + 1, जो भी आंसर दिया हुआ हो देख लीजिएगा। तो ये आप, अच्छा आपको क्या निकालना है, एक्स ही निकालना था ना, क्योंकि हाइट ऑफ द पेडेस्टल तो यही था, एक्स ही था, तो आपका यही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया जिसका डाउट था?
किसका डाउट था ये? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, हाँ समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो किसी का नहीं था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 किसका डाउट है भाई? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 पॉइंट, ठीक है दिव्या, कुछ पूछना है क्या? अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है भाई, कितना है, 120 सेंटीमीटर की है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई एक छोटी बच्ची है, लेट से यहाँ पे एक बच्ची, ये बच्ची दिखाया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस बच्ची की हाइट भले ही कम है लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है। ये बच्ची देख रही है कि एक गुब्बारा उसके सामने जो है उड़ रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो बताती है कि 60 डिग्री है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताती है? 60 डिग्री। और ये जो बलून है ग्राउंड से 88 मीटर ऊपर, 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और फिर वो ऑब्जर्व करती है कि ये बलून जो है धीरे धीरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हुआ मूव कर रहा है, यानी कि ये बलून जो है इस तरह से आगे ट्रेवल कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से। किस तरह से? कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। फ्रॉम द आईज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून इज इतना, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू। तो अब देखिए ये जो स्लैंटली मूव करेगा, हवा से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव करेगा, तो ध्यान दीजिए इधर उधर मूव नहीं करना है, बोल रहे ऊपर नीचे नहीं, बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि जहां पर है उस सेम बेस लाइन पर, इसी बेस लाइन पर ये आगे की ओर ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कह रहा है कि बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया? 60 डिग्री जो पहले था, ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल जो है रिड्यूस किया और वो हो गया 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बलून के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो आपको बताना है। तो आप बताइए कि डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ बलून के द्वारा वो यही है ना, वो ये वाला है कि बलून यहां से यहां की ओर क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो यही वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इस सेम केस को मैं अलग से फिगर में इंडिकेट करता हूं, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन को मैं अलग से फिगर में क्या करता हूं? इंडिकेट करता हूं। चलिए देखिए कैसे। पहले बलून यहां था, बलून इस तरह से है, बच्ची को देखिए यहाँ पे ग्राउंड से दिया हुआ है ना ये, ठीक है। पहले बच्ची को मैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे देता हूँ और ये इतना, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है बच्ची के आईज से, इसका वो है कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ इसको, आगे ले जाता हूँ। बच्ची का हाइट वगैरह तो इधर उधर नहीं होगा, तो बच्ची जहां थी वहीं पर है, बच्ची मूव नहीं कर रही है। अब बच्ची का एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया है वो 60 के जगह पे 30 हो गया। तो अब आपको बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अब देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द बलून भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हाइट ऑफ द बलून कितना है टोटल? ग्राउंड से दे रहा है
88.2 मीटर है। तो ये बच्ची जो है ऑलरेडी 1.2 मीटर बड़ी है, यानी कि 1.2 मीटर का हाइट है इसका, तो जमीन पर ही खड़ी होगी ना भाई, तो 1.2 मीटर ये भी होगा। तो ये इतना जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 87 मीटर हो जाएगा क्या, ये 87 मीटर का हाइट हो जाएगा। तो ये वाला टोटल हाइट भी, ये वाला हाइट भी यहां से यहां कितना हो जाएगा, 87 ही हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब मुझे देखिए क्या करना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां का डिस्टेंस x माना और यही डिस्टेंस आपको निकालना है। अब नाम दे देते हैं इसका, ए बी सी कर दिया, यहाँ पे D कर दिया, यहाँ पे E कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द, तो मैं पहले ए बी निकाल लेता हूं। ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, tan वाला ऑपरेट कर लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। फिगर वगैरह में कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। इन राइट ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री, ये आपको मिलेगा BC डिवाइडेड बाई AB। क्या मिलेगा, BC डिवाइडेड बाई AB। ये tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3। और यहाँ पर BC कितना है, BC आपको 87 मिलेगा, 87 डिवाइडेड बाई AB। ये कितना हो जाएगा, 87 डिवाइडेड बाई AB। तो आपको AB कितना मिलेगा भाई, AB आपको मिलेगा 87 बाई √3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे √3 से मल्टीप्लाई होके तो 87 बाई 3 √3, तो 29 या 87 होता है, तो ये 29√3 हो गया, 29√3। ये आपको मिल गया AB का लेंथ। ठीक है, अब आप आ जाइए यहां पर इस बड़े वाले ट्रायंगल ADE में या AED में, इन राइट ट्रायंगल AED, इन राइट ट्रायंगल AED में आप बोलोगे कि tan 30 डिग्री जो होगा, tan 30 डिग्री, ये आपको मिलेगा कितना, अगेन 87, यानी कि DE डिवाइडेड बाई AE, DE डिवाइडेड बाई AB। दिस इंप्लाइज DE कितना, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी, DE की वैल्यू अगेन 87 होगा डिवाइडेड बाई AB। तो यहां से आपको AB बोल रहा हूं मैं, AE ना, AE मिलेगा। ये क्या मिलेगा, AE डिवाइडेड बाई AE। तो AE की जो वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर AE जो मिलेगा वो मिलेगा 87 √3, 87 √3। अब आपको कौन सा लेंथ चाहिए, आपको लेंथ पूरा नहीं चाहिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो सिर्फ हुआ है BE के बराबर। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, बलून जो होगा वो हो गया BE, और BE जो मिलेगा वो मिलेगा AE माइनस EB से, EB की AB से, AB। और AE आया है आपके पास 87√3 और माइनस ये आया हुआ है 29√3 AB का वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए √3 से √3, 58 हो जाएगा क्या,
58√3 देख लीजिए। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। आया समझ में दिव्या? जिसका भी क्वेश्चन नंबर 14 डाउट था, क्या क्लियर है अब उनका डाउट? बोल नहीं पा रहे हो भाई तुम लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन डाउट था? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ यहीं पर है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ फ्लावर, सॉरी टावर है, टावर। कह रहा है कि कोई एक रोड है जो टावर के रूट, ये फुट की तरफ जाता है, टावर के फुट की तरफ जाता है। एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द फुट, ये कुछ ऐसा है भाई, टॉप ऑफ द टावर। ये मैं थोड़ा सा सीन बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। तो ये कुछ ऐसा है कि यहां पर एक टावर है, ठीक है, टावर है, टावर है तो ऑब्वियसली एक बेस होगा, बेस होगा। कह रहा है कि इस टावर पर मान लो कि कोई खड़ा हो गया, टावर पे यहाँ पे खड़ा हो गया, और क्या कह रहा है कि इस टावर के तरफ कोई एक सड़क आ रही है, लेट से यही एक हाईवे है, एक सीधा हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे, और यहाँ पर कोई खड़ा हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed of, वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं, गंदा दिख रहा हूं मैं, with a speed of यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, कोई गाड़ी उसकी तरफ आ रहा है। स्टार्टिंग में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। तो मैं कर ले रहा हूं भाई, देखिए यहां पर मान लेते हैं कि पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री था। मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर है वो व्यूइंग पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब जहां जिस पॉइंट को व्यू कर रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी कि कार यहां पर था इनिशियली, इनिशियली कार यहां पर है, ठीक है। अब कार जो है अप्रोच कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और 6 सेकेंड बाद ये कार जो है किसी पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब 30 के जगह पे 60 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बाद ये कार यहां पर आ जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये वाला यहां से यहां का एंगल जो हो गया वो हो गया है 60 डिग्री। तो ये इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो और 6 सेकेंड बाद ये बात हुआ है, यानी कि यहां से यहां आने में टाइम जो लगा हुआ है, टाइम जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 6 सेकेंड का बेचारे को। यहां से यहां आने में 6 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। तो अब आपसे फाइनली पूछ क्या रहा है, ये फाइनली आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन। दही चूड़ा का निमंत्रण क्या देगा, राके खा लेना, कोनो दिन खा लेना। नितिन, तो देखिए अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। अब कह रहा है इस पॉइंट से, इसी पॉइंट पी से, चलो नाम रख लेते हैं, ये आपका ए बी जो है वो आपका टावर का हाइट हो गया, ठीक है, टावर का हाइट हो गया, ये मान लेते हैं कि एच है। और ये वाला पॉइंट जो है इनिशियली पॉइंट जो आपका था पॉइंट पी पर कोई कार था जो पी से कहां चला आया है, आर तक चला आया है। अब आपको बी से आर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपसे पूछा
जा रहा है, ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आता हूं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी आर में, ए बी आर, इन राइट ट्रायंगल ए बी आर मैं बोलूंगा कि tan 60 डिग्री जो होगा भाई, tan 60 डिग्री वो हो जाएगा H यानी ए बी, लिख लेता हूं, ए बी डिवाइडेड बाई बी आर, ए बी डिवाइडेड बाई बी आर। ये आपकी वैल्यू जो है मिली है √3, ये ए बी की वैल्यू हमने मान लिया है H और ये हो गया है बी आर। देयरफॉर बी आर की जो वैल्यू है, बी आर की जो वैल्यू है ये हो जाएगा H बाई √3। बी आर का वैल्यू ये आया है। अब आपको ट्रायंगल लेना है इन राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन राइट ट्रायंगल ABP में, ABP न्यूज सुनते होंगे, चैनल का नाम आ गया एग्जैक्टली एकदम। ABP में आप बोलोगे कि tan 30 डिग्री जो होगा, tan 30 डिग्री ये हो जाएगा कितना, H लिख देते हैं यहाँ पे भी, AB डिवाइडेड बाई BP, AB डिवाइडेड बाई BP, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 मिला, 1/√3, और ये मिला AB का वैल्यू H इक्वल्स टू यहाँ पर कितना मिला है, BP। BP को मैं BR प्लस इसका नाम X लिख देता हूं, इसका नाम X लिख देता हूं। मैं X और BR में रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम मिला मुझे BR प्लस X, ठीक है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा BR प्लस X जो मिलेगा √3 इंटू H मिला। BR की वैल्यू तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। BR जो मुझे मिला है वो मिला है H बाई √3। ये कितना मिला है, H बाई √3 प्लस X इज इक्वल टू √3 H। तो X का वैल्यू कितना मिला, X का वैल्यू मिला √3H माइनस कितना है, H बाई √3। 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दो, √3 तो 3H, तो ये 2H बाई √3। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब समझ में आया तो समझ लीजिए कि जो पहली बार मैं बोल सकता हूं यहां पर देखिए डायरेक्टली कि पहली बार जो मुझे टाइम लगा है x, यानी कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो स्पीड इसका कितना हो गया है, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो किस स्पीड से कार चल रहा था वो मैं निकाल लेता हूं। तो ये आप बोलोगे कि स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड देखिए यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो मुझे पता चला है कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस, स्पीड जो होगा, डिस्टेंस कितना था, 2H बाई √3 और इंटू टाइम कितना लगा है, 6। तो ये इसको डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा, H बाई 3√3। इतना मीटर पर सेकेंड का टाइम लगा है, क्या लगा है, इतना मीटर पर सेकेंड का टाइम। तो मुझे BR डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, यही ना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम टेकन टू ट्रेवल BR डिस्टेंस ट्रेवल करने में, BR डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, BR डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपने कितना आपने देखा है, तो डिस्टेंस देखा हमने कि बी आर का डिस्टेंस कितना था, h/√3 था। दिस डिवाइडेड, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला स्पीड कितना है, स्पीड आपको मिला है h/3 √3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया है 3 आ गया भाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई समस्या आया समझ में, जिनका डाउट था बोलो भाई। आप और भी तरीके से आप निकाल सकते थे, ये और भी तरीके से निकाल सकते थे, ये एक वे हुआ। किसका डाउट था ये? अच्छा, दिव्या, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये स्लाइड पे चले। क्वेश्चन नंबर 16 भी आई थिंक था, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं 16 को भी, अब तो हम आ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, the angles of elevations of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its complementary angles, prove that the height of the tower is itna and in the same straight line with it। कह रहा है ना भाई कि कोई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोई एक टावर है, कोई एक टावर है, लेट्स से दिस वन इज अ टावर, कोई एक टावर है, इस टावर के सेम साइड में मुझे दो एक 4 मीटर पर है, हाँ कह रहा है कि एक 4 मीटर डिस्टेंस पर, यानी यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से दिस वन इज अ पॉइंट, और 9 मीटर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है। तो एक यहां पर एंगल है, दूसरा एंगल इधर बनेगा कहीं। ठीक है, अब देखो कहानी ये है यहाँ पर कि ये वाला जो पॉइंट है, वो कितने मीटर, 4 मीटर की दूरी पर है टावर से, और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है टावर से 9 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर दे रहा है, 9 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर ये हाइट जो है h, तो आपको प्रूफ करना है कि ये h जो है ये 6 होगा। और यहाँ पे दिया हो कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा बताइए तो, 90 डिग्री माइनस थीटा। या अगर इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लोगे तो इसके बाद वाले को थीटा लेना पड़ेगा, इसके बाद वाले को थीटा लेना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ये, तो हम, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, पॉइंट नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ABC में आप बोलोगे कि tan थीटा जो मिलेगा मुझे, tan थीटा वो मुझे मिल गया P/B, यानी h/, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ h/4। तो यहाँ पर h का वैल्यू जो मुझे मिल गया ये 4 tan थीटा मिल गया। दूसरा आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ABD में, यहां पे भी आप बोलोगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये h/9 हो जाएगा, h/9। तो यहाँ पर ये h का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 9, और tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा।
ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो अब आप बोल सकते हो एच का वैल्यू ये भी आया है, एच का वैल्यू ये भी आया है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से। तो लेफ्ट साइड में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और इस साइड डिवाइड करोगे तो 4 tan थीटा, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई 9 cot थीटा की मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1 और 2 को। तो एच स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मैं बोलूंगा एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 36 हो जाएगा, देयरफॉर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर या मीटर, नहीं मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लास्ट वाले क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लेंगे, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल नंबर 7 का डिस्कशन करना था, वो भी मैं कर दे रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एग्जाम्पल नंबर 7 कर दे रहा हूँ, और ये आई थिंक लास्ट होगा आज के क्लास का क्वेश्चन, फिर हम लोग क्या करेंगे। हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल 6 बोले थे, 6 अच्छा 7। 6 बोली थी, एक 7 भी कोई बोला है, 7 भी कि 6 ही सिर्फ, चलिए 6 ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल 6 देख ले रहा हूँ भाई। एग्जाम्पल 6 कह रहा है द एंगल ऑफ, यहां से कट पेस्ट कर ले रहे हैं भाई, वेट वेट, ताकि सबके सामने आ जाए। ये दिख रहा है क्या सभी को, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, ये नहीं दिख रहा है क्या, कोई बोल नहीं रहे हो भाई। यस सर, दिख रहा। दिख रहा है ना, हाँ सर। चलिए। अब कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. ठीक है, कह रहा है कि कोई एक टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल है, ठीक है, 8 मीटर ऊंचा कोई एक बिल्डिंग है, 8 मीटर ऊंचा बना लिया, एक पहले मैं बेस बना ले रहा हूं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब किसी भी तरह का एक और बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी का मतलब होता है कि उसमें एक से ज्यादा स्टोरेज हो, ठीक है। तो लेट से मैंने एक दूसरा बिल्डिंग बना दिया, ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी building are 30 and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building.
ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है कहां से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो इसका मतलब हुआ कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊपर होगा, तभी तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये यहां पर बनेगा, और दूसरा टॉप एंड बॉटम की बात कर रहा है, तो दूसरा वाला कुछ इधर बनेगा। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, और जो यहाँ पर बेस लाइन मैं क्रिएट कर देता हूं, यहाँ पर बेस लाइन जो है वो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी तो मुझे लेना पड़ेगा, ये वाला पहले मैं ले रहा हूं। तो एक एंगल बोला गया है कि 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, और दूसरा वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा। तो अगर ये 30 का है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी 45 डिग्री से हो गया। ठीक है, 45 डिग्री, और ये वाला जो वैल्यू है वो 8 मीटर टॉल है, ये बिल्डिंग 8 मीटर। तो आपको ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालना है, और दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स ये भी आपको निकालना है, ये भी आपको निकालना है, जो भी है। नहीं बन जाएगा अनुप्रिया? हाँ सर बन जाएगा। बन जाएगा ना? ठीक है, चलिए और कोई है क्या, कोई एग्जांपल 6, 7 और भी कोई? जस्ट रेज योर हैंड, कोई भी और डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज कल हम लोग क्या क्या करेंगे, कल का प्लान देख लीजिए। ये आपके लिए नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा। होमवर्क जो है मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी आपके ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, तो आपको नेक्स्ट जो बना के लाना, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर से बनाना है, ये पूरे बनाइए, और फिर उसके बाद आर.एस. अग्रवाल से हम लोग डाउट्स लेंगे। हाँ सब लोग, अच्छा तुम लोग को मैं पीडीएफ दे देता हूं। डॉन बॉस को टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूं तो लेके ही आ रहा हूं, ठीक है। और दूसरा आर.एस. अग्रवाल आपको बनाना है। कौन सा बनाना है? आर.एस. अग्रवाल। का हो, कौन है? कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, तो पहले आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना है, एक क्लास का डिस्कशन वो, और फिर आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे एक क्लास का वो। तो 2 क्लास अभी हम लोग इसमें और देंगे, तब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर में एंटर करेंगे। और अगला चैप्टर कौन सा होगा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को जल्दी से खत्म करके हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन में सबसे पहले मैं टर्म 2 में, जो कि टर्म 1 में खत्म कर चुका हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको लूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। तो कल का होमवर्क आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बाय बाय एवरीवन। बाय।